Hello student, I'm Monica Kanochia from Misty's Science Show. I'm your science expert and today we are gonna take up a topic from class 9 science. So let's see what is the topic. The topic is matter in our surrounding. चलो स्टूडेंट देखते हैं मैटर क्या होता है. मैटर मीन्स पदार्थ. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब वो मैटर क्या होता है. मैटर वो सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनके अंदर मास होता है मैटर कहलाते हैं. अब ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब क्या होता है कि वो कितनी जगह को घेरती है. ठीक है, वो होता है स्पेस को ऑक्यूपाई करना. और मास का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का वेट, उसका मास कहलाता है. मास को हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं. और एग्जाम्पल होंगे इसके चेयर, बेड, पेन, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री एक्सेट्रा. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. ये 5 तत्वों के अंदर प्रेजेंट होता है. कौन से हैं 5 तत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 तत्व ही मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे फ्रेंडशिप. ठीक है, अब अगर हम फ्रेंडशिप का देखें तो क्या फ्रेंडशिप के अंदर स्पेस होता है? स्पेस मतलब जगह. और अगर नहीं तो क्या मास होता है? मास मतलब वेट. क्या फ्रेंडशिप का वेट होता है? नहीं. तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चेयर. क्या चेयर के अंदर वेट होता है? हाँ, वेट होता है. क्या चेयर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है? हाँ, चेयर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप मैटर नहीं है. फ्रेंडशिप एक फीलिंग है जबकि चेयर एक मैटर है. तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट जिनके अंदर स्पेस होता है या फिर जिनके अंदर मास होता है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. चलो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं. इसके गुणधर्म क्या है चलो देखते हैं. फर्स्ट है इसका, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको कहते हैं एटम्स. एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब वो मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एटम कहलाता है. और इन्हीं एटम से मिलकर मैटर बनता है. ओके स्टूडेंट, जैसे इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, दीज पार्टिकल्स आर टाइनी पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं. दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. इन पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? स्पेस होता है. ओके, नाउ इज फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं. इसकी वजह से क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज पे करेंगे. नाउ इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स लास्ट पेज पे हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. अब इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब इनको अच्छे से रीड करते हैं कि होते एक्चुअल में क्या है. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एटम. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लें कि हमने एक बीकर लिया. बीकर के अंदर कुछ मात्रा में हमने पानी डाला. ठीक है, अब उस पानी के अंदर हम 1 स्पून साल्ट के हम ऐड करेंगे. जैसे ही हम साल्ट की स्पून वाटर के अंदर ऐड करेंगे उसको फिर हमें घुमाना है, मतलब स्टीर करना है, मतलब घुमाना है उसको. जैसे हम नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस. तो वो जो पार्टिकल्स है साल्ट के वो पानी के अंदर क्या हो जाता है? स्पेस ले लेते हैं. इसके बाद अंदर स्पेस ले लेते हैं. पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर साल्ट के पार्टिकल्स अपना स्पेस ले लेते हैं. तो यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक तो कि हमने जब नमक को हम देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. उन सारे पार्टिकल्स को अगर हम एक साथ इकट्ठा करें तो क्या होता है? हमें नमक प्राप्त होता है. ओके, दूसरा अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम वाटर के अंदर साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वो घुल जाता है, हमें उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, साथ ही इनके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सॉरी, दिस पार्टिकल आर टाइनी पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और हम इनको
आंखों से, अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, जैसे कि मिट्टी, जैसे ही हम सॉइल को अपने हाथों में लेते हैं और हम अपने हाथों में मिट्टी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? सॉइल बनती है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं। चलो एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 बीकर लेंगे। इन बीकरों के अंदर हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद में बीकर फर्स्ट में हम थोड़ी सी इंक डालेंगे। क्या डालेंगे हम? इंक डालेंगे। और सेकंड बीकर में हम क्या डालेंगे? 1 ड्रॉप हनी की डालेंगे। हनी मतलब शहद को हम डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाले बीकर में जैसे हम इंक को पानी के अंदर डालते हैं तो इंक बिना हिलाए ऑटोमेटिकली पानी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाती है। अब सेकंड बीकर को हम देखते हैं, जैसे हमने वाटर के अंदर हनी की ड्रॉप डाली तो वो घुलने में समय लगाती है, मतलब अपने आप नहीं घुलती है, उसको खोलने के लिए हमें पानी को घुमाना पड़ेगा, तब जाके वो घुलेगी। जबकि इंक को हमने देखा कि जैसे हमने इंक की ड्रॉप पानी के अंदर डाली वो तुरंत पानी के अंदर घुल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। मूविंग करने की वजह से ही तो क्या हुआ, इंक पानी के अंदर घुली, जबकि हनी के जो पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं कर पाए जल्दी, इस वजह से उसको घुलने में ज़्यादा टाइम लगा, जबकि इंक के जो पार्टिकल हैं वो जल्दी घुल गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या हमने यहाँ पर 3 बीकर लिए हुए हैं। एक बीकर के अंदर हमने पानी डाला है और पानी डालने के बाद में कितना पानी हमने लिया है उसका लेवल हमें मार्क करना है कि इतना पानी हमने इस बीकर के अंदर लिया है। अब दूसरे वाले बीकर को हम देखें तो इस बीकर के अंदर जो मार्क किया हुआ जो लेवल है उसी मार्क किए हुए लेवल वाटर लेवल के अंदर हमें 1 टीस्पून साल्ट की डालनी है। जैसे ही हम साल्ट ऐड करेंगे वाटर के अंदर हम क्या देखेंगे कि उसका पानी का जो लेवल था, वाटर का जो लेवल था वो थोड़ा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हम कुछ देर बाद में फिर और क्या डालते हैं? थोड़ा सा नमक और ऐड करते हैं, मतलब साल्ट और ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा और इंक्रीज होता है, ठीक है, पहले वाले बीकर के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ही क्या हुआ, जो साल्ट था वो पानी के लेवल को इंक्रीज कर रहा था।